ये चौथे का छठवां सवाल देख लेते हैं बच्चों। तो क्या है चौथे का छठवां। अब देख लेते हैं क्या श्रेणी दी गई है। इसमें श्रेणी दी गई है 0.2, 0.2। उसके बाद में दिया गया 0.22, तो 0.22। उसके बाद में दिया गया 0.22 तीन बार। उसके बाद में दिया गया 0.22 चार बार। और इस तरीके से आगे डॉट डॉट। अब हमें ये देखना है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है। यदि यह समांतर श्रेणी होगी तो इसके आगे के तीन पद और ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इनके बीच का सार्वंतर। तो D1, तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। अब A2 रख लेते हैं तो क्या दिया गया A2 की जगह 0.22 माइनस। अब A1 रखेंगे तो आ जाएगा 0.2। घटाएंगे जब तो 0 की जगह 0.2 से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा तो 2 आ जाएगा। यानी इनके बीच का जो सार्वंतर है वो आ गया 0.02। अब इसी तरीके से D2 ज्ञात कर लेते हैं। तो D2 आ जाएगा A3 माइनस का A2। अब A3 रख लेते हैं। तो A3 दिया गया 0.222 माइनस 0.22। अब इन्हें घटाएंगे आपस में तो आ जाएगा 0. अब 2 है तो 2 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद में 2 बच जाएगा। अब आगे निकाल लेते हैं D3 निकाल लेते हैं। तो D3 बराबर A4 माइनस का A3। तो A4 चौथा पद रख लेते हैं। क्या दिया गया 0.4 बार 2 दिया गया है माइनस 0.3 बार। अब इन्हें घटाएंगे तो 0.3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 3। उसके बाद में 2 बचेगा। अब देख लेते हैं बच्चों कि क्या D1 बराबर है D2 के, क्या D2 बराबर है D3 के। तो आप सभी के बीच के सार्वंतर देख लेते हैं। तो D1 के बीच का सार्वंतर आया था 0.02 बराबर। D2 के बीच का सार्वंतर आया था 0.002। D3 के बीच का सार्वंतर आया था 0.000 2। तो अब ये तीनों जो हैं अलग अलग हैं तो देख लेते हैं। D1 इज नॉट D2 इज नॉट D3। लिख लेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जब यह समांतर श्रेणी है नहीं तो इसके आगे के तीन पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अब आइए बच्चों देख लेते हैं। हम लोग 6 सवाल लगा चुके हैं इसके। अब देख लेते हैं सातवां सवाल। तो सातवें सवाल में दिया गया है 0, उसके बाद में माइनस का 4, उसके बाद में माइनस का 8, उसके बाद में माइनस का 12। अब देख लेते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है। और यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के तीन पद ज्ञात। देख लेते हैं बच्चों चौथे सवाल का सातवां भाग। तो क्या दिया गया है इसमें 0 दिया गया है। उसके बाद में माइनस का 4 दिया गया है। उसके बाद में माइनस का 8 दिया गया है। उसके बाद में माइनस का 12 दिया गया है और डॉट डॉट। अब देख लेते हैं क्या यह एक समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले निकालेंगे सार्वंतर। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1। फार्मूला लगा देंगे A2 माइनस का 4 दिया गया है और माइनस A1 की जगह 0 रख देंगे। अब देख लेते हैं बच्चों इसका आप घटा देते हैं बच्चों -4 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से D2 निकालेंगे। तो D2 का फार्मूला लगा देंगे A3 माइनस का A2। तो A3 देख लेते हैं क्या दिया गया है माइनस का 8 दिया गया है माइनस। और A2 क्या दिया गया है माइनस का 4 दिया गया है। तो माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से D3 देख लेते हैं। तो A4 माइनस का A3। तो A4 दिया गया माइनस का 12 और माइनस। और A3 में दिया गया है माइनस का 8। तो माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 8। अब 12 में 8 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। इस तरीके से देख लेते हैं। तो अब तीनों के सार्वंतर देख लेते हैं तुलना कर लेते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3। तो तीनों के जो सार्वंतर हैं वो एक समान आए हैं -4 और -4। जब तीनों समान आए हैं तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो लिख लेते हैं बच्चों ये समांतर श्रेणी है। और यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के तीन पद अब देख लेते हैं बच्चों। जो सबसे लास्ट का पद दिया गया है उसे ए मान लेते हैं। तो ए बराबर माइनस का 12। उसके बाद में डी हम लोग निकाल चुके हैं। तो डी बराबर माइनस का 4 आया है। तो अब आगे का पद निकाल लेते हैं। 4 पद दिए गए हैं, यानी ए वाई पाँचवां पद याद करना है। तो ए का मान रख लेंगे तो ए प्लस डी। तो ए का मान दिया गया माइनस का 12 प्लस और डी का मान दिया गया माइनस का 4। दोनों जोड़ देते हैं तो आ जाएगा माइनस का 16। उसके बाद में जब ए 6 निकालेंगे तो ये वाली संख्या लिख लेंगे माइनस का 16 और प्लस माइनस का 4 डी का मान रख लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। उसके बाद में जब ए 7 मान निकालेंगे तो जो आया वो लिख लेंगे तो माइनस का 20 और प्लस माइनस का 4। तो दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 24। और इस तरीके से आगे के तीन पद लिख लेंगे। तो आगे के तीन पद कौन कौन है माइनस का 16 आएगा। उसके बाद में माइनस का 20 आएगा। उसके बाद में माइनस का 24 आएगा। और इस तरीके से आगे के तीनों पद ज्ञात हो गए। अब आइए बच्चों देख लेते हैं चौथे का आठवां भाग। तो चौथे का आठवां सवाल देख लेते हैं। क्या दिया गया है श्रेणी
दिया गया है माइनस का 1/2, यानी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और डॉट डॉट करके। अब ये देखनी है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस का A1 रख लेंगे मान A2 की जगह माइनस का 1/2 माइनस, अब A1 को कोष्टक के अंदर रख लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/2, अब ये माइनस का ये प्लस का जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0। आगे देख लेते हैं D2 ज्ञात करने के लिए, तो आ जाएगा A3 और माइनस का A2, तो A3 देख लेते हैं, तो माइनस का 1/2 माइनस और A2 को कोष्टक में रखेंगे माइनस के 1/2 को। अब देख लेते हैं बच्चों, इसे हल कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस का और प्लस का 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी सभी पद एक एक दूसरे के एकदम समान है, तो इनके बीच का सारवंतर भी समान होगा। तो लिख देंगे बच्चों कि D1 बराबर है D2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह श्रेणी कैसी है, समांतर है। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी है। और यदि ये समांतर श्रेणी है तो अब इसके आगे के तीन पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, जो सबसे अंतिम पद है उसे ए मान लेते हैं, तो ए बराबर माइनस का 1/2 और डी का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, क्या आया है, 0 आया है। तो ये चार पद दिए गए हैं, अब पांचवा पद निकालना है हम लोगों को, तो A5 का मान देख लेते हैं, तो आ जाएगा ए प्लस डी। मान निकाल लेते हैं, तो ए का मान दिया गया माइनस का 1/2 और प्लस 0, और 0 में वही चीज जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से A6 निकालेंगे, तो यही वाले डिजिट आगे रख देंगे, तो माइनस का 1/2 प्लस 0, तो फिर से यही चीज आ जाएगी माइनस का 1/2। इसी तरीके से आगे A7 निकालेंगे, तो ये वाला रख देंगे, तो माइनस का 1/2 प्लस 0 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा माइनस का 1/2। और इस तरीके से आगे के जब तीन पद रखेंगे तो आ जाएंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। इस तरीके से आगे के तीन पद ज्ञात हो जाएंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं अब चौथे का 9वां नंबर। चौथे के 9 में क्या दिया गया है, श्रेणी दी गई है 1, 3, 9, 27 और डॉट डॉट। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर A2 माइनस का A1, तो A2 दिया गया है 3 माइनस का A1 दिया गया है 1, घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से D2 निकालेंगे, तो आ जाएगा A3 माइनस का A2, तो देख लेते हैं A3 दिया गया है 9 और माइनस A2 दिया गया है 3। अब देख लेते हैं घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अब यहीं से देख लेते हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो रख देते हैं, आगे नहीं चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो D1 इज नॉट D2, जब दोनों बराबर नहीं है तो लिख देते हैं यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब यह समांतर श्रेणी है नहीं तो इसके आगे के पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं अब चौथे का 10वां सवाल। तो चौथे का 10वें में क्या दिया गया है, एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी क्या दिया गया है, ए कॉमा 2A कॉमा 3A कॉमा 4A और डॉट डॉट करके। आप देख लेते हैं बच्चों इसमें कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करते हैं, तो D1 बराबर A2 माइनस का A1 निकालेंगे, तो A2 निकालेंगे, तो 2A माइनस A1 की जगह A आ जाएगा, घटाएंगे तो 2A से A चला जाएगा तो A आ जाएगा। इसी तरीके से D2 देख लेते हैं, तो आ जाएगा A3 माइनस का A2, इसे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3A माइनस का 2A। अब 3A में 2A चला जाएगा तो A आ जाएगा। अब यहीं से देख लेते हैं कि दोनों जो हैं, दोनों के मध्य का जो सारवंतर है पदों के बीच का वो समान है, तो यहाँ पर लिख देते हैं D1 बराबर है D2 के। जब D1 बराबर D2 के है तो लिख देंगे यह श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, तो लिख देते हैं समांतर श्रेणी है। और जब यह समांतर श्रेणी है तब इसके आगे के तीन पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, जो सबसे अंतिम पद दिया गया है उसे ए मान लेंगे, तो ए बराबर दिया गया है 4A, उसके बाद में डी बराबर दिया गया है ए, तो 4 दिए गए, तो A5 का मान निकालेंगे, तो A5 के मान के लिए रख देंगे ए प्लस डी, तो ए का मान 4A प्लस डी का मान भी ए, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5A। अब इसी तरीके से जब A6 निकालेंगे तो ये वाला रख लेंगे, तो 5A प्लस और डी का मान ए, जोड़ देंगे तो 5 और 1 6A आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब A7 निकालेंगे तो ये वाला पद रख देंगे 6A प्लस ए, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7A। अब देख लेते हैं कौन से तीन पद प्राप्त हुए हैं, तो आगे के पद मिले 5A, 6A और 7A। इस तरीके से ये पद प्राप्त हुए।
आइए बच्चों देख लेते हैं कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी और चैप्टर है 5.1 सवाल लगा रहे हैं हम लोग चौथे के 10 सवाल हो चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे 11वें सवाल से। तो 11वां सवाल दिया गया है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए की पावर 3 उसके बाद में कॉमा ए की पावर 4, यानी इस तरह से ये दिया गया है एक श्रेणी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, और यदि ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात करके लिखने हैं। तो देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है। ए दिया गया है, ए स्क्वायर दिया गया है, ए क्यूब दिया गया है, ए की पावर 4 दिया गया है और डॉट डॉट करके। अब देख लेते हैं इनके बीच का जो सारवंतर है वो क्या है। तो निकाल लेते हैं d1 बराबर a2 माइनस का a1। अब a2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस a1 की जगह ए आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो वैसे तो कट नहीं सकता, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो ए जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ए माइनस का 1। इसी तरीके से d2 निकालेंगे तो d2 में रख लेंगे a3 माइनस का a2। अब a3 का मान रख लेंगे तो ए की पावर 3 माइनस a2 की जगह ए की पावर 2। अब इसमें ए स्क्वायर जो दिया गया है स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस का 1। अब देख लेते हैं इनके बीच का जो सारवंतर है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया गया है, यानी दोनों बराबर है नहीं। तो यहीं पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहीं पर d1 इज नॉट d2। तो लिख लेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो भी श्रेणी दी गई है ये कैसी है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब देख लेते हैं बच्चों चौथे का 12वां नंबर दिया गया है। तो चौथे के 12वें में क्या दिया गया है, एक श्रेणी के रूप में दिया गया रूट दो, उसके बाद दिया गया रूट 8, उसके बाद दिया गया रूट 18, उसके बाद दिया गया रूट 32, ये और उसके बाद में डॉट डॉट। अब देख लेते हैं क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले इसे ए बी के पदों में रख लेते हैं, यानी a1 बराबर रूट 2 और a2 बराबर रूट 8। तो रूट 8 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो चीज़ें जोड़े में बन जाती हैं वो रूट से बाहर हो जाती हैं, तो आ जाएगा 2√2। इसी तरीके से a3 के लिए रख लेंगे, a3 का मान दिया गया है रूट 18। अब इसे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये जोड़ा बन जाएगा तो आ जाएगा 3√2। इसी तरीके से a4 के लिए निकालेंगे तो दिया गया है 32, तो इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो 2 दूने 4, तो आ जाएगा 4√2। इस तरीके से इन्हें तोड़कर रख लेते हैं। अब इनके बीच का सारवंतर ज्ञात करते हैं कि क्या इनके बीच का सारवंतर दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले d1। तो d1 ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, a2 माइनस का a1। अब a2 देख लेते हैं तो a2 का मान क्या दिया गया है, 2√2 माइनस और a1 का मान क्या दिया गया है, रूट 2। अब जब इन्हें घटाएंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक होता है, तो 2 में से एक चला जाएगा, एक बचेगा, यानी आ जाएगा रूट 2। अब इसी तरीके से d2 देख लेते हैं तो आ जाएगा a3 माइनस का a2। अब a3 का मान रख लेते हैं तो a3 का मान दिया गया है 3√2 माइनस और a2 का मान दिया गया है 2√2। अब घटाएंगे तो 3 में 2 चला जाएगा, एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाता तो कितना आ जाएगा, रूट 2। अब देख लेते हैं d1 बराबर d2 के है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। d1 बराबर d2, जब दो पदों के बीच का सारवंतर बराबर है तो श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो लिख देते हैं समांतर श्रेणी है। और जब यह समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद देख लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, जो सबसे अंतिम पद है उसे ए मान लेते हैं। तो अंतिम पद दिया गया अंडर रूट 32, तो अंडर रूट 32 को ये लिख लिया गया है तो इसे मान लेते हैं ए। तो ए बराबर 4√2। उसके बाद में डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया, अंडर रूट 2। तो अब 4 पद दिए गए हैं, पांचवा पद निकालना है, यानी a5 का मान निकालना है। तो आ जाएगा a प्लस डी, मान रख देते हैं ए की जगह, तो 4√2 प्लस डी का मान √2। अब जहाँ पर कोई अंक नहीं होता एक अंक मानते हैं, तो 4 और 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5√2। अब इसी तरीके से जब a6 निकालेंगे तो ये वाला रख लेंगे 5√2 प्लस √2, तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 6√2। इसी तरीके से जब a7 निकालेंगे तो ये वाला रख लेंगे 6√2 प्लस √2। अब ये जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7√2। यानी इस तरीके से आगे के तीनों पद ज्ञात हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से पद ज्ञात हुए। तो पहला पद आ गया 5√2। अब 5√2 को तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा,
√2 गुणे और 5 अंदर जाएंगे तो वर्ग में हो जाएंगे, यानी 25 हो जाएगा। तो रखेंगे 25 दूनी 50, तो √50 आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आया 6√2, तो लिख देते हैं 6√2। अब अंडर रूट में देख लेते हैं, तो 2 गुणे 6 जब जाएगा तो अंदर स्क्वायर में हो जाएगा 36। अब 36 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा रूट 36 दूनी 72 आ जाएगा। इसी तरीके से अंतिम पद देख लेते हैं, 7√2। इसे जब अंदर ले जाएंगे तो 2 गुणे 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। और इसका गुणा कर देंगे तो 49 दूनी 98 आ जाएगा। और इस तरीके से ये 3 पद याद हो जाएंगे, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98। आइए बच्चों देख लेते हैं चौथे का 13वां नंबर। तो चौथे का 13वां देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है, इसमें श्रेणी दी गई है √3, उसके बाद में √6, उसके बाद में √9, उसके बाद में √12 और इस तरीके से डॉट डॉट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारवंतर निकालते हैं। तो डी बराबर A2 माइनस का A1। अब A2 का मान रख लेते हैं, तो अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3। अब इसमें आपस में घटेंगे नहीं क्योंकि बराबर नहीं है रूट के अंदर की संख्या। तो अंडर रूट 3 कामा ले लेते हैं। तो अंडर रूट 3 जब कामा ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1। अब इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 आ जाएगा A3 माइनस का A2। इसमें A3 का मान रख लेते हैं, तो दिया गया है अंडर रूट 9 माइनस का अंडर रूट 6। अब देख लेते हैं, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें भी अंडर रूट 3 कॉमन मिलेगा। तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा और माइनस अंडर रूट 2 बचेगा। अब देख लेते हैं बच्चों कि जो D1 है वो D2 दोनों के सारवंतर जो है वो अलग अलग है। तो लिख लेते हैं बच्चों कि D1 इज नॉट D2, यानी दोनों पदों के मध्य के जो सारवंतर हैं वो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यानी जो भी ये श्रेणी दी गई है कैसी है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके आगे के 3 पद नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों चौथे का 14वां नंबर दिया गया है। तो चौथे के 14वें में क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर और उसके बाद में डॉट डॉट करके दिया गया है आगे। अब देख लेते हैं बच्चों इनके मध्य का सारवंतर। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, D1 बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 की जगह क्या दिया गया है, A2 की जगह दिया गया है 3 स्क्वायर माइनस A1 की जगह दिया गया है A स्क्वायर। हम इनके मान रख देते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 माइनस 1। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसी तरीके से D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए आ जाएगा A3 माइनस का A2। अब A3 का मान रख देते हैं, तो दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 3 का करेंगे 9 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब यहीं पर देख लेते हैं कि D1 और D2 के जो सारवंतर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं D1 इज नॉट D2। तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये समांतर श्रेणी है नहीं तो इसके आगे के पद नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं चौथे का 15वां नंबर। चौथे का 15वां और ये अंतिम सवाल है। तो क्या दिया गया है इसमें, श्रेणी के रूप में दिया गया है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कामा 73 और उसके बाद में डॉट डॉट। अब देख लेते हैं बच्चों कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो फार्मूला लगा देंगे, डी बराबर A2 माइनस का A1। मान रख लेते हैं A2 की जगह क्या दिया गया है, A2 की जगह दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस A1 की जगह A का स्क्वायर। अब करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी D1 का मान कितना आ गया 24। अब इसी तरीके से D2 निकालेंगे, तो आ जाएगा A3 माइनस का A2। तो अब A3 का रखेंगे, तो A3 का आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस A2 की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं क्योंकि आगे की संख्या जो है वो स्क्वायर में नहीं दी गई है। तो D3 और देख लेते हैं, तो D3 बराबर आ जाएगा A4 माइनस का A3। तो A4 की जगह दिया गया है 73 माइनस A3 की जगह दिया गया है 7 का स्क्वायर। तो 73 माइनस 7 सत्ते 49। अब 73 में 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 24 से प्राप्त होगा घटाने पर। तो अब देख लेते हैं कि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। तो यह श्रेणी कैसी है, यह समांतर श्रेणी है, समांतर
श्रेणी है। और जब ये श्रेणी समांतर है तो इसके आगे के 3 पद देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो अंतिम पद है उसे ए मान लेंगे। तो ए बराबर 73 और डी बराबर 24, क्योंकि हम लोगों ने सर्वांतर ज्ञात कर लिया है, डी आया है। तो ये 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद लिखेंगे A5। तो A5 के लिए ए का मान तो यही आ जाएगा, ए प्लस डी की जगह डी का मान आ जाएगा। तो ए की जगह दिया गया है 73 और प्लस डी की जगह दिया गया है 24। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा और 7 और 2 9, यानी 97 आ जाएगा। उसके बाद में जब A6 का मान निकालेंगे तो ये वाला लिख लेंगे, यानी 97 और प्लस के डी का मान यानी कि 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 4 11 की 1 आ जाएगा और 9 2 11 11 और 1 12 121 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 7वां A7 निकालेंगे तो ये अंतिम वाला पद रख लेंगे, तो 121 प्लस उसके बाद में 24 रख देंगे। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा और 1 की 1 आ जाएगा, यानी इस तरीके से 145 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 3 पद कौन-कौन से प्राप्त हुए। तो पहला पद आया 97, उसके बाद में आया 121 और उसके बाद में आया 145। और इस तरीके से बच्चों ये समांतर श्रेणी का जो 5.1 प्रश्नावली थी, ये पूरे सवाल पूरे हो गए। बच्चों यदि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।